हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। फेस्टिव मंथ आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है, छोटा या बड़ा, किसी भी स्वरूप में आप मान सकते हैं, है ना। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है और त्योहार को मनाना भी ज़रूरी है ना। दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सफलता हासिल अगर करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सफलता भी हाथ नहीं लगती, है ना। तो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो देखने ही देखने हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा इंजॉयमेंट में ही लग जाएं। इंजॉय करें, पूरा करें, ज़रूर करें, ज़रूरी भी है इंजॉय करना लाइफ में, है ना। फैमिली टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंजॉय करने के साथ साथ एटलीस्ट डेली की जो करंट अफेयर की वीडियो है हम वो तो देख ही सकते हैं, ज़्यादा ना भी पढ़ सके तो, राइट। तो चलो आओ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। और आज 21 तारीख को हम क्या मनाते हैं? आज 21 तारीख को हम मनाते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे। आज वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 तारीख को। अच्छा, इसकी जो आप फर्स्ट इन्वेंटर अगर कह सकते हैं, जिन्होंने टेलीविजन एक कंसेप्ट रखा था टेलीविजन का, वो किन्होंने रखा था? वो रखा था फिलो टाइलर फर्न्सवर्थ ने, ठीक है। फिलो टाइलर फर्न्सवर्थ ने ये फर्स्ट इन्वेंटर कहे गए थे, जिन्होंने एक फुल फंक्शनिंग, फुल डिस्प्ले बताया था किसका? इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम का, ठीक है। जो जिसने बेसिकली आज तक भी जिसने तहलका मचाया हुआ है इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो लेट से आपसे नहीं पूछे कि वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है, ना क्वेश्चन आए, क्वेश्चन स्टैटिक की फॉर्म में कैसा आ जाए, क्वेश्चन स्टैटिक की फॉर्म में पूछ ले उनके फर्स्ट इन्वेंटर के बारे में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यू नो दिस वेरी वेल कि यहाँ पे हम करंट अफेयर तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जो स्टैटिक पार्ट पूछा जा सकता है हम वो भी कवर करते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो उसमें करंट अफेयर तो मतलब आपको पता ही चलेंगे, वो तो है ही, मेन कंसेप्ट है ना। उसके साथ उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से क्या स्टैटिक पूछा जा सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सारी चीजें कवर होती हैं। तो आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी हाल ही में नवंबर में ही लॉन्च किया है guaranteed assured income, that is gain is guaranteed assured income। किसने बेसिकली लॉन्च किया है guaranteed assured income? किसके लिए, किन कस्टमर्स के लिए? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स के लिए कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है गेन, दैट इज गारंटीड एश्योर इनकम, ठीक है। गारंटीड एश्योर्ड इनकम बेसिकली एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान होता है, दैट इज बीइंग डिजाइंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू अ टेलर मेड कवरेज पीरियड टू द कस्टमर। अगर हम गेन के पीरियड की बात करें तो कस्टमर ऑप्टिंग फॉर गेन हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इनकम पीरियड 5 से 39 ईयर्स तक, जैसी भी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कस्टमर कैन चूज, राइट। अगर हम कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अच्छा ये जो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, किसके अंडर? कैनरा बैंक और जो HSBC बैंक है हमारा, उसके अंडर ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। बेसिकली हेडक्वार्टर है इनका गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। और MD और CEO है अनुज माथुर, MD और CEO, ये याद रखना, पूछ सकते हैं। तो यही वो चीजें होती हैं, यही वो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो स्टैटिक से पूछ लेता है। करंट स्टैटिक से जैसे मान लो हेडक्वार्टर पूछ लिया, कब एस्टैब्लिश हुआ ये पूछ लिया, है ना। और करंट रिलेटेड हो गया हमारा MD CEO, और क्या MOU साइन हुए, या जैसे अब ये प्लान आया, तो ये सब चीजें करंट से हो गई, राइट। आगे देखते हैं कौन सा ऐसा लेंडर है जिसने कोलैबोरेट किया है NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किसने कोलैबोरेट किया है? और दे हैव इंट्रोड्यूस्ड
प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड, इन्होंने प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया है जिसका यूपीआई, जो यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ है, ठीक है। प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ एनपीसीआई ने और इंडसलैंड बैंक ने, ठीक है। किसने? इंडसलैंड बैंक और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ मिल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंडसलैंड बैंक के साथ मिलकर इंडसलैंड बैंक के साथ कोलैबोरेट कर बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है, विद यूपीआई इंटीग्रेशन। ये अलाउ करेगा इंडिविजुअल्स को टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन इन बोथ मैनर, दैट इज ऑनलाइन मैनर में भी और ऑफलाइन मैनर में भी, ठीक है, वाइल अर्निंग रिवॉर्ड्स ऑन दी यूपीआई ट्रांजेक्शन, जो हमें मिलते ही हैं। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हमें यूपीआई के टाइम पे हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ ना किसी वे में रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स, राइट। कस्टमर विल अनेबल टू मार्क पेमेंट्स थ्रू द रुपे नेटवर्क यूजिंग पीओएस डिवाइस एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर इंडसलैंड बैंक की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर पुणे में है। सुमांत कथपालिया जो है इनके एमडी और सीईओ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जो जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है गोवर्धन एस रावत को और डॉक्टर अजय कुमार सूद को इन द नबार्ड, ठीक है। नबार्ड में ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके लिए दो व्यक्ति जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। पहला नाम है गोवर्धन एस रावत और दूसरा नाम है डॉक्टर अजय कुमार सूद। ये दोनों ही DMD दैट इज डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं? डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे। एमडी की पोस्ट होती है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे गोवर्धन एस रावत और डॉक्टर अजय कुमार सूद नबार्ड में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे ये दोनों अभी अपॉइंट हुए हैं। और जो गोवर्धन एस रावत जी हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, उनका टेन्योर जो है बेसिकली 5 साल का है। और अजय कुमार सूद जी जब तक ये मतलब लाइक इनका जब तक का पीरियड है, जब रिटायर होंगे तब तक का है, और वो है 31 अगस्त 2027, ठीक है। ये अप्रूवल बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, उससे ये अप्रूवल आए हैं इनके अपॉइंटमेंट के। अगर नबार्ड की बात करें तो आप सब जानते हैं हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में, और साजी गेवी जो है वो इनके चेयरमैन है। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। प्लस अगर कभी भी नबार्ड से फुल फॉर्म जैसी चीज, छोटी चीज पूछ ले तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको नबार्ड की फुल फॉर्म ना पता हो, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 की आई है, ठीक है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023। इंडिया और जो इंडोनेशिया है और फिलीपींस है, 3 कंट्री है, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। इन तीनों का कलेक्टिवली, जो तीनों का मिला के बेसिकली 60% रिडक्शन हुआ है उन लोगों में जिनको टीबी हुआ है 2020 से 21 में, ठीक है। 60 बेसिकली 60% की कटौती आई है इन तीनों कंट्रीज से, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस से, तीनों कंट्रीज से मिला के 60 यानी 60% की गिरावट आई है उन लोगों में जो डायग्नोस हुए हैं टीबी से 2020 से 21 के बीच में, ठीक है। ये न्यूज थी, ये रिपोर्ट थी, ठीक है। रिपोर्ट में से ये पर्टिकुलर पॉइंट लिया गया। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि टीबी किसके द्वारा किस वायरस, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, ये पूछ लेगा। जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट के बारे में पूछे, उसका स्टैटिक भी तो बना सकते हैं, तो वही ये क्वेश्चन है स्टैटिक बना के कि टीबी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीबी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही क्या होता है, टीबी होता है। टीबी की वैक्सीन कौन सी है, बीसीजी। बीसीजी एकमात्र टीबी की वैक्सीन है जो लगाई जाती है ना। देखो लिखा भी हुआ है बेसिली कैलेमिटी ग्यूरिन, ठीक है। इसकी शॉर्ट जो हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में, बीसीजी के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, इज द ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन फॉर प्रिवेंटिंग टीबी, ठीक है। टीबी को प्रिवेंट करने में ये एकमात्र वैक्सीन है। जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड होता है, टीबी इसी की वजह से कॉज्ड होता है ना। अब देखो टीबी के बारे में ये चीजें तो हम जानते ही हैं। एक तो इंडिया ने 27% जो केसेस हैं वर्ल्ड के वो इंडिया में हैं, ठीक है ना। इंडिया हैज 27% ऑफ वर्ल्ड टीबी केसेस। दूसरी बात, टीबी कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये आपने देख लिया। अगर लेट्स से मैं एक रूम में हूँ और मैं खांस रही हूँ या मैं छींक रही हूँ या मैं बात ही कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और मेरे सामने कोई पर्सन कर रहा है, तो क्या उसको टीबी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एयर ड्रॉपलेट्स जो मेरे मुंह से निकल के एयर में फैले होंगे, मेरे पास खड़े हुए व्यक्ति के पास भी जाएंगे, वो उसको स्मेल करेगा, सूंघेगा, उसकी बॉडी में वो जाएंगे, ठीक है। वो बैक्टीरिया को उसके शरीर तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी होने के चांसेस है अगर जो फर्स्ट पर्सन है वो सीवियर टीबी पेशेंट है तो, है ना। तो चांसेस होते हैं कि ऐसे बात साथ खड़े हुए बात करने से भी टीबी फैल जाए, है ना। तो ये हम सब जानते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया। अगर नहीं भी जानते तो हमें पता चल ही गया है ना। चलो आगे देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय डैश हैज रिसेंटली, बेसिकली क्वेश्चन फिलहाल क्या है कि चीफ मिनिस्टर मेघालय के कौन है, तो सीधा सा आंसर है कर्नाड के संगमा, ठीक है। के संगमा आपको पता ही है मेघालय के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब पूरा। तो कई बार काम ऐसे भी हो जाता है कि क्वेश्चन लाई इसलिए जाते हैं आपको ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है हमेशा एक पर्टिकुलर तरीके से ही काम किया जाए। शॉर्ट ट्रिक या ये सब चीजें जो यूज होती हैं वो हर सब्जेक्ट हर तरीके से हर जगह यूज की जा सकती हैं, ठीक है। कहीं पे वो काम कर जाती हैं, कहीं पे नहीं काम करती, तो जहाँ काम कर रही है वहाँ हमें उससे काम लेना चाहिए, है ना। एग्जाम में टाइम यही चीजें बचाती हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय के संगमा ने हाल ही में लॉन्च किया है वाटर स्मार्ट किड मेघालय, ठीक है। वाटर स्मार्ट किड मेघालय कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है। पूछ सकता है किस मिशन के तहत लॉन्च किया, ये क्वेश्चन भी बन सकता था, तो ये पता होना चाहिए जल जीवन मिशन के तहत लॉन्च किया है। ये भी पूछ सकते हैं क्यों लॉन्च किया, ताकि वो बच्चों को समझा सके किसकी अहमियत, पानी को बचाने की अहमियत, वाटर कंजर्वेशन की जो अहमियत है, पानी को बचाने की जो अहमियत है वो बच्चों को बता सके। इसलिए जो हमारे के संगमा है मेघालय के सीएम, उन्होंने वाटर स्मार्ट किड मेघालय कैंपेन लॉन्च किया जल जीवन मिशन के अंडर, ताकि बच्चों को उन पानी को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का, वेस्ट ना करने का जो महत्व है, पानी का जो महत्व है वो बताया जा सके, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इवेंट ही हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्डेड वाटर गार्डियंस। वाटर गार्डियंस उन लोगों को मतलब कुछ लोग जिन्हें वाटर गार्डियंस का नाम दिया गया, उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज और अवार्ड दिया गया उनके एफर्ट्स के लिए, जो उन्होंने पानी को, वाटर बॉडीज को बचाने में, ठीक है, उनको साफ रखने में जो हेल्प की, उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें वाटर गार्डियंस कहा गया, ठीक है। गार्ड करना मतलब संरक्षण करना, जो बेसिकली आपको बचाते हैं, ठीक है, गार्डियन होते हैं, जैसे हम बोलते हैं गार्डियन पेरेंट्स, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी हैज लॉन्च AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने बीरबल रखा है। क्या रखा है? बीरबल, ठीक है, यानी कि जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बीरबल आप जानते ही हैं कौन थे, उन्हीं के नाम पे जो मुगल एडवाइजर अकबर के दरबार में जो बीरबल थे, जिनके बारे में हम कहानियां, किस्से, किताबों में पढ़ते हैं,
उन्हीं के नाम पे चैटबॉट का नाम रखा गया है ना। तो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लॉन्च किया है एआई ड्रिवन चैटबॉट, जिसका नाम इन्होंने बीरबल रखा है, ताकि दे कैन एनहेंस डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी है लोगों तक, उसको पहुंचाएगा, गवर्नमेंट सर्विसेज को पहुंचाएगा लोगों तक बेसिकली। ये प्लेटफॉर्म पावर्ड किया गया है लीडिंग एज एआई टेक्नोलॉजी फ्रॉम CoreOver.ai, ensuring that citizen services experiences nothing short of revolutionary। ठीक है, to basically to enhance the experience ये इनिशिएटिव, ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं नेशनल। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले तो हम यही चीज देखेंगे, चाहे एग्जाम हो या हम नॉर्मल क्विज भी लगा रहे हो कि क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो जी करेक्ट पूछा है, करेक्ट इनमें से कौन सा है। ठीक, पहला देखते हैं, इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल आयुर्वेदा डे एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। रीजन बताती हूँ क्यों। हम में से बहुत लोग इसको मनाते हैं, बट हमें जो बिहाइंड, इसके बिहाइंड जो रीजन है वो एग्जैक्टली अभी मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, दूसरा देखते हैं, नेशनल आयुर्वेदा डे पहली बार 2016 में मनाना स्टार्ट किया गया। बिल्कुल ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे जो है हम 2016 से हमने मनाना इसको शुरू किया था। थीम जो थी आयुर्वेदा डे की 2023 की, वो आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ थी। बिल्कुल ठीक है, ये भी करेक्ट है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। देखो अब आपको लगेगा ये क्वेश्चन अभी का नहीं है, पहले का है। ठीक है, क्यों पहले का है, क्योंकि जो नेशनल आयुर्वेदा डे है वो 10 नवंबर को मनाया गया था इस बार। ठीक है, और 10 नवंबर तो काफी पीछे चला गया। अब इसको लेना भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अभी ले लिया। ठीक है, ताकि ये छूट ना जाए। दूसरा, ये दो स्टेटमेंट सही है, तो ए और बी करेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है तो फर्स्ट करेक्ट कैसे होगी। देखो, आपने धन्वंतरी जी के बारे में सुना होगा। ठीक है, धन्वंतरी जो बेसिकली आयुर्वेदा लेके आए थे। ठीक है, जो आयुर्वेदा के गॉड के तौर पे जाने जाते हैं। तो धन्वंतरी जयंती हम मनाते हैं। धन्वंतरी जयंती हमने 10 तारीख को मनाई थी, और धन्वंतरी जयंती के मौके पे ही हम नेशनल आयुर्वेदा डे मनाते हैं। अच्छा, अब जो ये धन्वंतरी जयंती है उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, उसको शॉर्ट में हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके पास आए क्वेश्चन में कि जो नेशनल आयुर्वेदा डे है वो हर साल मनाया जाता है धन्वंतरी जयंती के मौके पे, तो वो भी ठीक होगा। और अगर आपके पास आए कि इंडिया में नेशनल आयुर्वेदा डे हर साल मनाया जाता है धनतेरस के मौके पे, तो वो भी ठीक होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है रेदर देन दिवाली। ठीक, तो 10 तारीख को जैसे मैंने बताया मनाया गया, क्योंकि धनतेरस हमने इस बार 10 तारीख को दिसंबर को मनाया था। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, करेक्ट, इसकी जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। 2016 में मनाया जाना शुरू किया गया था, पहली बार 2016 मनाया गया था। देखो आयुर्वेदा में क्या मतलब होता है, आयु का मतलब होता है लाइफ। हम बोलते हैं ना आयु, उम्र, तो आयु मीन्स लाइफ बेसिकली। वेदा मीन्स नॉलेज या साइंस, तो जो लाइफ की नॉलेज है, ठीक है, या लाइफ की साइंस है, उसे ही हम आयुर्वेदा कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा लाल समारिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है इसमें से, तो इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। हीरालाल समारिया ने अभी शपथ ली है न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे। CIC बने हैं, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं कौन, हीरालाल समारिया, और ये शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, एज लिमिट पूछ रहा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। इनसे पहले कौन थे, YK सिन्हा का नाम अगर आप लोगों ने नहीं सुना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब YK सिन्हा जी बने थे तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। जब भी न्यू अपॉइंटमेंट होती है ना, तो हमेशा पूछता है
ठीक है, कौन किस पोस्ट पे क्या बना है वो पूछा जाता है। तो इनसे पहले थे वाईके सिन्हा, ठीक, वाईके सिन्हा ने अगस्त में ही आई थिंक पोस्ट खाली की थी। तो उसके बाद अब हीरालाल समारिया जी जो हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। और 65 साल की उम्र तक, जब तक वो जीवित हैं या जब तक वो 65 साल के हो जाते हैं तब तक वो इस पोस्ट पे कार्यरत रहेंगे। ठीक है, 3 साल के लिए बेसिकली अपॉइंटमेंट होती है और 65 साल तक ही विल बी वर्किंग एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में बेसिकली ये उसको हेड करेंगे। और ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो अक्टूबर 2005 में अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था। 10 तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। ठीक है, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। अभी 2 ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अच्छा, उससे पहले देख लो कि क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। हमें बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एसोसिएटेड है हॉकी से, गलत है, हॉकी से नहीं होता। हम सब जानते हैं ये ट्रॉफी क्रिकेट बेसिकली T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। ठीक है, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है ये। ठीक है, तो ये हॉकी से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो पहला ही गलत है। आगे देखते हैं, इसका फर्स्ट एडिशन 2006 से 7 के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। इस बार पंजाब ने जीता है, ये भी बिल्कुल ठीक है कि पंजाब ने 2023 का टाइटल जीता है। तो पहला गलत है, फर्स्ट गलत है, तो दैट मीन्स ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पंजाब क्रिकेट टीम ने जीता है पहला डोमेस्टिक T20 IDFC फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 to 2024। किसको हराया है? बड़ौदा की टीम को हराया है। ये पूछा जा सकता है किसने जीता? पंजाब की टीम ने जीता। किसको हराया? बड़ौदा की टीम को हराया। अनमोल प्रीत सिंह जो पंजाब से हैं वो बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच, और अभिषेक शर्मा जो कि पंजाब से हैं वो बने हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, और BCCI दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट। Thank you for now. We will be meeting you in the next session. Bye bye.